सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। ओए बिदती, इधर आ, बात सुन। जी भाईजान। ईद की नमाज कितने बजे पढ़ने जा रहा है तू? कौन सी ईद की नमाज? वही ईद जो तुम लोगों ने इजाफी बनाई हुई है। इस्लाम में तो सिर्फ 2 ईदें हैं। और तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, अगर यही काम करने होते हैं तो हमारे महल्ले से दफ़ा हो जाओ। भाईजान अखलाक से पेश आए, मैं आपकी हर बात का जवाब देता हूँ। अच्छा ये बात है, तो मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूँ, उसका जवाब तुम्हें कुरान सुन्नत से देना पड़ेगा, चाहे इसके लिए तुम अपने किसी बड़े मौलवी को ले आओ। जी जी भाईजान, आप सवाल करें, इसके लिए मुझे अपने किसी मौलवी की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही काफ़ी हूँ। आप करें सवाल। माज भाई, आप किस बहस में पड़ गए हैं? मैं तो अभी इसकी तबीयत सेट कर देता हूँ। नहीं यार, हमें इसे इल्मी शिकस्त देनी होगी, वरना लोग कहेंगे ये लोग ताकत के जोर पर आगे आए हैं। हाँ यार, ये ठीक कह रहा है, इससे सवाल ही करने चाहिए। चलो ठीक है, तुम लोगों की मान लेता हूँ। करो माज सवाल इससे। पहला सवाल मेरा ये है, तुम बताओ इस्लाम में तो सिर्फ 2 ईदें हैं, ये तीसरी तुम लोग कहाँ से ले आए हो? भाईजान पहली बात तो ये है कि आप लफ्ज़ ईद से धोखा खा रहे हैं। आपको पता है कि ईद का क्या मतलब है? ईद का मतलब ये है कि खुशी का इजहार करना, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना। जैसा कि कुरान पाक में हज़रत ईसा की कौम के लिए आसमान से जो दस्तरखान नाजिल हुआ उसे भी ईद कहा गया है। बताएं, क्या उस दिन उन्होंने नमाज पढ़ी थी? और जुम्मा भी मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया है। यूँ तो एक महीने में आप 4-4 ईदें मनाते हैं। हाँ भाई माज, ये मौलवी ठीक कह रहा है। एक मिनट भाई, मेरे भी सवाल ख़त्म नहीं हुए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये तुम मिलाद मनाते हो, झंडियाँ लगाते हो और लाइटें लगाते हो, ये किस सहाबा ने किया है? भाईजान आप तो लफ्ज़ मिलाद से भी धोखा खा रहे हैं। लफ्ज़ मिलाद का मतलब है पैदाइश। क्या आपका इस बात पर ईमान नहीं है कि हजूर पैदा हुए हैं? मिलाद की लुग़वी मायना ये है कि हजूर की पैदाइश का, बचपन का, जवानी का, कमालात का, मोजज़ात का जिक्र करना, ये मिलाद कहलाता है। और ये तो हर सहाबी ने मनाया है। ओ भाई, बातों में उलझाने की ज़रूरत नहीं है, जो बात करनी है तफसील से करो। अच्छा जी, चलें आप तफसील सुन लें। एक बार सहाबा करम तशरीफ़ फरमा थे और आपस में गुफ्तगू फरमा रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, हम कितने खुश नसीब है कि आप हम पर रहमतुल आलमीन बनकर आए। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों का ये बैठने का क्या मकसद है, क्या गुफ्तगू कर रहे हो? तो साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम तो सिर्फ यही बातें कर रहे हैं कि आप तशरीफ़ लाए, हम लोग कितने खुश नसीब है, आपकी तशरीफ़ आवरी हुई, आप रहमतुल आलमीन बनकर आए हमारे लिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर कसम दे सकते हो? तो सहाबा कराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम कसम दे सकते हैं, हमारा बैठने का सिर्फ यही मकसद था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबा, मैंने तुमसे कसम इसलिए नहीं ली कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बल्कि इसलिए कसम ली है कि अभी कुछ देर पहले जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर फरमाया कि ये जो सहाबा आपके गुफ्तगू कर रहे हैं, इनका ये अंदाज़ रब को इतना पसंद आया कि रब फरिश्तों में फ़ख्र महसूस कर रहा है। आप मुझे ये बताएं, ये जो सहाबा ने हजूर का जिक्र किया, अल्लाह को इतना पसंद आया, हम जो मिलाद की महफिल में हजूर का जिक्र करते हैं, क्या अल्लाह को ये नहीं पसंद आएगा? माज यार, कोई और सवाल कर। मौलवी तो यार हमें फंसा ही जा रहा है। परेशान ना हो, अब जो सवाल करने जा रहा हूँ मैं इससे, इसका जवाब तो ये दे ही नहीं पाएगा कभी भी। अच्छा मौलवी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब दीन एक दफ़ा मुकम्मल हो गया है तो ये झंडियाँ लगाना, ये मिलाद बनाना, ये दीन में इजाफा नहीं है? ओ भाईजान, आप मुझे ये बताएं कि नबी पाक के दौर में क्या मस्जिदों में महराब होते थे? क्या अजानें स्पीकरों पर दी जाती थी? क्या कुरान पाक के हरूफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश थी? क्या बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, अबू दाऊद, जिनके हवाले हम बड़े फ़ख्र से देते हैं, क्या ये किताबें मौजूद थी? क्या ये सारी बातें दीन में इजाफ़ा है? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर आप ईद मिलादुन नबी को इजाफ़ा क्यों कह रहे हैं? मेरे भाई, असूल ये है कि जिस चीज़ का मना नहीं ना किया जाता इस्लाम में, वो जायज़ होती है। अच्छा, जिस चीज़ का शरीयत में मना ना हो तो वो जायज़ होता है? इस तरह करो फिर, तुम नमाज में 2 सजदे की बजाय 3 सजदे कर लिया करो, क्योंकि बकौल आपका ये मना तो नहीं ना है। ओ मेरे भाई, हम ईद मिलादुन नबी को फ़र्ज़ वाजिब नहीं समझते, बल्कि ये तो एक मुस्तहब अमल है। करो तो सवाब है, ना करो तो गुनाह नहीं। और भाई ये जो आप कह रहे हैं ना कि 2 सजदे तो तीसरा क्यों नहीं, और भाई वो तो फ़र्ज़ है, मैं तो मुस्तहब की बात कर रहा हूँ। और मेरे भाई, ये जो मिलाद के मौके पर ढोल बजाते हैं, लंगर फेंकते हैं, ये बहुत गलत करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपने कुछ पूछना मुझसे? मुआज साहब, मौलवी बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं, हमें लगता है गलत बताया गया है। मौलवी साहब, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और आए हम आपके साथ मिल के मिलाद मनाते हैं।
जी मौलवी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं। सरकार की आमद। मरहबा। जो लोग मिलाद पर एतराज़ करते हैं, इनसे सवाल ये है कि योम सिद्दीक, योम फ़ारूक आज़म, योम उस्मान गनी ये किस सहाबी ने मनाया? सिर्फ़ योम मुस्तफ़ा पर ही हमें वसवसे आते हैं, हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के योम मनाने का हक़ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनके वसीले से ही हमें तमाम ईदें और खुशियाँ नसीब हुई हैं। हम लोग ख़त्म नबूवत की रैलियाँ निकालते हैं, ख़त्म बुखारी के जलसे भी करते हैं, तब हमें बिदअत याद नहीं आती, हालांकि ये सब जायज़ है क्योंकि इसका मना नहीं किया गया। खुदारा ये नफ़रतें ख़त्म करें और जाने कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दिन खूब जोश और जज्बे से मनाएं। अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आया, इसे शेयर भी कीजिए और हमें फॉलो करना मत भूलिए। शुक्रिया।